पारित हो चुका है, पास हो चुका है और अब लगातार इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो इसी के विरोध के चलते बिहार में जेडीयू के 7 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से नाराज और पार्टी के समर्थन से नाराज होकर इस्तीफा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे, जहां पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर इस्तीफा दिया गया है। बिहार में जेडीयू के 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से नाराज ये नेता, इन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू के 7 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से बेहद नाराजगी नेताओं में देखी गई, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं हिंदी खबर पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, इस बिल से मुसलमानों का नुकसान हुआ है, बिल से मुसलमान कहीं से खुश नहीं है। तो बता दें कि नए नए बयान सामने आ रहे हैं। तो हिंदी खबर से बातचीत करते हुए ये बड़ा बयान दिया पशुपति पारस ने, कहा इस बिल से मुसलमानों का नुकसान हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ बोर्ड बिल लाने के बाद बिहार में घमासान मचा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ। हमारे साथ मौजूद है केंद्र सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री पशुपति पारस। हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर पूरा हाहाकार मचा हुआ है और कई नेता जो है जदयू से साथ छोड़कर जा रहे हैं, कई मुसलमान नेता जो जदयू का साथ छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। देखिए, भारत है एक बगीचा है और उस बगीचा में कोई भी बगीचा होता है उसमें सभी तरह का फूल खिलता है। उसी तरह से भारत एक बगीचा है और धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। और उस बगीचा में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और ऊंची जाति के लोग हमारे भाई साहब, सभी लोग उसमें रहते हैं। और किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि किसी के धार्मिक पर रोक नहीं लगावे। और मुस्लिम, जहां तक हमसे आप बात पूछते हैं, तो हमारी पार्टी शुरू से ही अक़लियत के पक्ष हमारी पार्टी रही है। आपको याद होगा कि जिस समय 2005 में जब हमारा 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, सरकार बनाने की स्थिति में थे, उस समय हमारे स्वर्गीय बड़े भाई साहब स्वर्गीय पासवान जी ने नारा दिया था कि हम सरकार नहीं बनने देंगे, कोई मुसलमान को यदि सरकार बनाना चाहता है तो हमारी पार्टी समर्थन करेगी। हमारी पार्टी टूट गई, 29 से हम 10 पर आ गए, लेकिन हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें सभी को मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, देश के किसी कोने में जाके बिजनेस करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है और मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत चाहे राजा हो या रंक, सबको एक समान है, एक वोट देने का अधिकार है और उससे देश का भाग्य तकदीर बनता है और बिगड़ता है। इसलिए ये जो बिल आया है भारत सरकार के द्वारा, जो एनडीए गठबंधन के द्वारा जो बिल पेश किया गया और बिल पास भी हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दलित और फॉरवर्ड में लड़ाई हो तो दलित को मदद करना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को मदद करना, और हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो तो मुसलमान को मदद करना। ये पासवान जी का नारा था। उन्हीं के नारा और उन्हीं के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। अब उनका बेटा चलता है कि नहीं चलता मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पासवान जी का जो अधूरा सपना है हम लोग राजनीति में वो करेंगे। चाहे हमारा तो रिश्ता नीतीश जी से भी बढ़िया है, लालू प्रसाद यादव से भी बढ़िया। हमारा रिश्ता किससे खराब है? हमारा रिश्ता सबसे बढ़िया। कितना नुकसान होगा जेडीयू? हम अपने नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। कितना नुकसान होगा? अब वो तो बिहार की जनता समझेगी, जब चुनाव आएगा तब रिजल्ट आप देखिएगा। ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश में घमासान मचा है। इस वक्फ बोर्ड बिल के पेश होने के बाद पूरे देश के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में अगर जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू पार्टी से 4 से अधिक नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। अब ऐसे में 2025 का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार की सियासत को लंबे समय से देख रहे हैं और आने वाले समय में
2025 में इसका क्या कुछ असर होगा, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो वहीं इस वक्फ बिल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है। और तो इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। के पास होने के बाद बिहार में मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता। देखिए, आज के दिन जो खास करके आज़ादी के जो दीवाने लोग रहे हैं उसमें जगजीवन बाबू की भूमिका अपूर्णीय है। और जब देश संकट में आई और एज ए गृह मंत्री और भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका समतामूलक समाज को लाने के लिए है। चूँकि जिस तरह से समतामूलक में जो देश में जो कई ऐसी घटनाक्रम है जिसमें समतामूलक समाज का एक अग्रणी भूमिका के रूप में ये देखे गए। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। निश्चित तौर पर देश के राष्ट्रपति को ही अंतिम हस्ताक्षर करनी है बिल पर। कई संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने ये गुहार लगाई है कि ऐसे बिल पर रोक लगाया जाए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने 2 दिन पहले, जिस दिन बहस हो रही थी, बिल अगर पास होगा तो बिल रद्द भी होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा। और फिर यह भी कहा कि जरूरत आन पड़ने पर हम उन सभी लीगल एक्शन लेंगे, जहां पर लीगल फ्रंट होगा वहां भी राष्ट्रीय जनता दल जाएगा। यह तेजस्वी जी का शुरू से ही स्टैंड रहा है। तो चलिए अब आपको बता देते कि पूरा मामला क्या है। जहां वक्फ बिल का समर्थन पर जेडीयू में नाराजगी देखी जा रही है। जेडीयू के 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। चंपारण में जेडीयू नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा हुआ है। वहीं भोजपुर में जेडीयू नेता दलसाइन राइन का इस्तीफा हुआ है। बता दें, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तबरेज सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहनवाज मलिक का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर ने इस्तीफा दिया। पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर ने इस्तीफा दिया। नवादा से जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें, वक्फ बिल दोनों सदनों में पेश होने के बाद, पारित होने के बाद लगातार इस तरीके का हंगामा देखा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।